राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग 33वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। आज 34वीं रामायणी प्रारंभ की जा रही है। पहले उसका पाठ कर देता हूं। पढ़ पढ़ पंडित करु चतुराई, निज मुक्ति मोहि कहो समझाई। कहाँ बसे पुरुष कौन सा गाँव, सो पंडित मोहि सुनावहु नाऊ। चार वेद ब्रह्म निज ठाना, मुक्ति का मर्म उनहु नहीं जाना। दान पुण्य उन बहुत बखाना, अपने मरण की खबर न जाना। एक नाम है अगम गंभीरा, तावा अस्थिर दास कबीरा। चिंटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए। आवागमन की गम नहीं, तह सकलो जग जाए। भाषा आसान है, भाषा समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं दिखाई देता जिसका अर्थ हमको ना मालूम हो। लेकिन जो बात कही गई है वो मालूम हो जाए, तब तो पता चले ना कि शब्द का अर्थ आता है कि नहीं आता है। चलिए देखा जाता है। पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई। पंडित विद्वान वह जो शास्त्रों को जानता है या जो शास्त्रों को जानने का दंभ करता है, या जो शास्त्र नहीं जानता और शास्त्र जानने का दंभ करता है, ये सभी पंडित कहे जाते हैं। आप देख रहे हैं, सब पंडित जी, सब पंडित, सब पंडित। जबकि पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान, वह जो जाने। अब जानने का और ना जानने का वो करता क्या है? जानता है तो भी और नहीं जानता है तो भी वो क्या करता है? चतुराई करता है। लोगों को ऐसा जताता है और खुद को ये मानता है कि मैं चतुर हूं और बाकी सब मूर्ख हैं। पढ़ी पढ़ी पंडित करु चतुराई। हे पंडित, पढ़ो पढ़ो, पढ़कर चतुराई करो, लेकिन निज मुक्त मोह कहो समझाई। लेकिन कबीर कहते हैं, पंडित जी अपने मुक्त की बात तो हमें समझा दो। कैसे मुक्त होगे ये तो बता दो, तुम कैसे मुक्त होगे ये बता दो। लोगों को तो कहते हो, लोगों को तो कहते हो कि ऐसे 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 मुक्ति होगी, ऐसे मुक्ति होगी, वैसे मुक्ति होगी। तुम अपने मुक्त की बात करो। लोगों को जो समझाते हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कबीर कहते हैं कि उसकी बात करो जिससे तुम मुक्त हो गए। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारी विद्याएं किस लिए हैं? सारे पुराण किस लिए हैं? मनुष्य के कल्याण के लिए। और मनुष्य का कल्याण किस में होगा? मुक्ति में होगा। आखिर आप ये जो सबको जो शास्त्र बखानते हो, जो क्रियाएं करते हो और करवाते हो, इसमें यही तो कहते हो ना कि सुख होगा, स्वर्ग होगा, मुक्ति होगी, यही तो कहते हो। तो कबीर कहते हैं कि अपने मुक्त की बात मुझे समझा दो, तुम कैसे मुक्त हो। और पहले तो यह बताओ, कहां बसे पुरुष कौन सा गांव। पुरुष कहां रहता है? पुरुष मतलब परम पुरुष। कबीर परम पुरुष की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं परम पुरुष कहां रहता है।
तुम्हारा ब्रह्म कहाँ रहता है? तुम्हारा परम पुरुष कहाँ रहता है? कहाँ बसे पुरुष? तुम्हारा पुरुष कहाँ बसता है? कौन सा गांव? उस गांव का नाम बताओ जहां तुम्हारा पुरुष बसता है। सो पंडित मोहि सुनामहु नाऊ। पंडित जी, मुझे इन सबका नाम बताइए, सारे नाम बताइए हमें। नाम बताओ, गांव बताओ, रूप बताओ, हर चीज बताओ। अब पुरुष को कैसे बताएंगे? पुरुष का रहना कहां बताएंगे? 7वें आसमान पर, 8वें आसमान पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में, विष्णु लोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में। अरे भाई, ब्रह्मलोक में रहेगा तो ब्रह्म कहा जाएगा, विष्णु लोक में रहेगा तो विष्णु कहा जाएगा, शिवलोक में रहेगा तो शिव कहा जाएगा। ये पुरुष कौन से लोक में रहता है ये बताओ। ये पुरुष से श्रेष्ठ परम पुरुष जिसको कहा जाता है, वह पुरुष कहां रहता है? उसके गांव का क्या नाम है? और पंडित जी क्या बताएंगे? पुरुष शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, और यह पुरी से बना है। पुरी सेते इति पुरुषः। जो पुरी में निवास करता है वह पुरुष है। कौन सी पुरी? ये पुरी, ये शरीर हमारी पुरी है, इसमें जो निवास करता है वही पुरुष है। कबीर यहां ब्रह्म का पता नहीं पूछ रहे, पुरुष का पता पूछ रहे हैं। और पुरुष का पता पंडित जी को मालूम नहीं, और मालूम भी हो, पुरुष का पता जो उन्हें मालूम है वो शास्त्रों में दबा हुआ है, वेद में दबा हुआ है। तो उनके पढ़ पढ़ कर चतुराई करने से क्या फायदा? उनके खटकर्म करने से क्या फायदा? लोग बड़े शान से कहते हैं कि हम खटकर्मी ब्राह्मण हैं, हम पंचकर्मी ब्राह्मण हैं। खटकर्मी से बड़ा पंचकर्मी कैसे? खटकर्मी एक तरह से पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान देना दान लेना, ये 6 हो गए। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए। उसमें से कुछ लोग कहते हैं हम खटकर्मी नहीं, हम पंचकर्मी हैं। क्यों पंचकर्मी हैं? हम दान नहीं लेते, हम दान नहीं लेते। अब हमारे विचार से तो जब पहले ब्राह्मण को धन रखने का अधिकार नहीं था, और रखे गए धन से किस प्रकार ब्राह्मण या ऋषि चिंतित होता था, ये आप अथर्ववेद में देख लें। ऋषि कहता था कि ये जो धन हमारे यहाँ इकट्ठा हुआ है, हे अग्नि देव, तुम इसमें विराजते हो, तुम मेरी रक्षा करो, इस धन से मेरी रक्षा करो। स्वयं ही लाया है, स्वयं ही रखा, स्वयं ही कहता है इससे मेरी रक्षा करो। तो जब ऐसी स्थिति थी, तब अगर दान नहीं लेगा ब्राह्मण तो किससे काम चलेगा? दक्षिणा से काम चलेगा? तो दक्षिणा भी तो एक तरह का दान ही हुई, पारिश्रमिक हुआ, मजदूरी हुई, दक्षिणा भी तो, दक्षिणा से काम चलेगा। लेकिन नहीं, तुर्रा जिसको कहते तुर्रा, मैं 5 ही वाला हूं, मैं खटकर्मी नहीं हूं, 5 ही वाला हूं, मैं दान नहीं लेता। जैसे दान लेना कोई छोटा काम। अगर आप दान लेने के पात्र नहीं हैं और दान लेते हैं तो आप निश्चित ही छोटा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दान लेने के पात्र हैं और आप दान लेते हैं तो आपको हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। अब अगर दान आप संग्रह के लिए करते हो, दान आप अपना परिवार चलाने के लिए लेते हो, दान अपना जो है
अस्पताल चलाने के लिए लेते हो, अपना निजी स्कूल खोलने के लिए दान लेते हो, निजी मकान बनवाने के लिए दान लेते हो, तो ये बुरा है। खैर ये अलग बात है। दूसरा खटकर्म क्या होता है? स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और होम। तो ये स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप और होम में आपका सब चला गया, उसको कब याद करोगे? ये उसके लिए है क्या? इससे उसका क्या प्रयोजन? वो तो रमता है सिर्फ, इससे उसका क्या प्रयोजन? ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। तो खैर, पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई, निज मुक्त मोह कहो समझाई, कहां बसे पुरुष कौन सा गाऊं, सो पंडित मोह सुनाओ नाऊ। चार वेद ब्रह्म है निज ठाना, मुक्ति का मर्म उन्हों नहीं जाना। अब पंडित जी थे निशाने पर, अब ब्रह्मा जी निशाने पर आ गए। लेकिन आप और हम जानते हैं कि कबीर के ब्रह्मा कोई नहीं है। कबीर के ब्रह्मा वे सारे रजोगुणी हैं। किसी ब्रह्मा को नहीं मानते, उन्होंने किसी ब्रह्मा की बात नहीं करी है। जो उन्होंने ब्रह्मा का वर्णन किया है वो रजोगुणी का वर्णन किया है। किसी ब्रह्मा का वर्णन नहीं किया सृष्टि करने वाले का, और किया है तो व्यंग में किया है। खैर, कहा जाता है कि ये आप कहते हो, बाकी लोग कहते हैं, उसके अनुसार चार वेद ब्रह्मा निज ठाना, ब्रह्मा ने चारों वेदों को अपना कहा है। ब्रह्मा ने चारों वेदों को अपना कहा है, किसी पुराण में कहा होगा, और पुराणों में कहा गया है कि वेद ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, वेद ब्रह्मा के चारों मुख से निकले हैं, ब्रह्मा के चारों हाथों में एक एक वेद है। ये सब पुराणों में है। तो यही है निष्ठाना। जबकि वेद की असलियत क्या है? सुने सुनाए पे मत जाइए। आप कोई वेद उठा के कहीं देख लीजिए, अपने पास नहीं है कोई बात नहीं, कहीं उठा के देख लीजिए, लाइब्रेरी में देख लीजिए, किसी दुकान पर देख लीजिए और उसको आप खोलिए, तो उसमें आपको मंत्र मिलेंगे। एक तरह के मंत्र एक जगह मिलेंगे, उनको नाम दिया गया सूक्त। तो जब सूक्त प्रारंभ होता है तो उसके पहले लिखा जाता है, लिखा मिलेगा आपको, इसके ऋषि कौन है, इन मंत्रों के, इन मंत्रों का छंद कौन है, इन मंत्रों के देवता कौन है। तो इसमें मंत्र में ऋषि का नाम क्यों आता है? कहा जाएगा ऋषि दृष्टा थे इन मंत्रों के। तो इन मंत्रों का कर्ता कौन था? ब्रह्मा। मंत्र उड़ाते थे आसमान में बैठ के कि लो लूट लो मंत्र, हम मंत्र लुटा रहे हैं। तो जिन जिन ऋषियों ने लूटा उनके नाम मंत्र हो गए। क्या हास्यास्पद बात है। और दूसरे, आप मंत्रों को पढ़ें तो आपको ऐसे भी कथन मिलेंगे ऋषियों के कि हे देवता, हम तुम्हारे लिए वैसे ही मंत्र रचते हैं जैसे बढ़ई रथ का पहिया बनाता है। अब भी ब्रह्मा बना रहे हैं, जो ऋषि बना रहा है। स्वयं से पढ़िए, स्वयं से देखिए, दूसरों के बहकावे में ना आइए। तो इतना प्रचार किया गया इसका, इतना प्रचार किया गया कि ब्रह्मा लोगों ने समझा कि ये हमारा ही बनाया हुआ है। ब्रह्मा कहीं बैठे हों अगर आकाश में, समझ लेंगे मैंने ही बनाया है। सही कह रहे हैं सब लोग। जब सब लोग कह रहे हैं कि मैंने बनाया तो मैंने बनाया। लेकिन भाई, मुक्ति का मर्म उन्होंने नहीं जाना। कबीर कहते हैं मुक्ति का रहस्य वो भी नहीं जान पाए।
जो ब्रह्मा पुराण वाले हैं वो भी नहीं जान पाए, पक्का है। और जो ब्रह्मा कबीर वाले हैं वो भी नहीं जान पाए, पक्का है। क्योंकि तामस में है, 3 गुण में रजोगुण भी है, 3 गुण में वो है, इसलिए मुक्त नहीं हुए। मुक्त तब होते जब तीनों से बाहर हो, सीधा सा गणित है। तो मुक्त का मर्म उन्होंने नहीं जाना। उनकी भी एक आयु है, एक आयु के बाद उन्हें भी जाना होता है, दूसरे ब्रह्मा को आना होता है। तो आवागमन से न वो मुक्त है न हम मुक्त हैं। अंतर खाली यह हो सकता है कि उनका आवागमन देर में होता है, हमारा आवागमन जल्दी हो जाता है, लेकिन हमारे अपने काल गणना के अनुसार, उनके अपने काल गणना के अनुसार उनका भी छोटा ही होगा। उनसे भी अगर कहीं वो मिले, कोई पूछे कि ब्रह्मा जी आपकी उम्र कितना है, कहेंगे बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। अरे कोई उम्र है, इतना ही दिया। क्यों? उनके काल की गणना अलग है, हमारे काल की गणना अलग है। खैर ये कालज्ञ लोग जानेंगे। आगे चलते हैं। दान पुण्य उन बहुत बखाना, वेदों में, शास्त्रों में, विद्याओं में, पुराणों में ब्रह्मा जी ने दान पुण्य की बड़ी बड़ी बात कही है, बड़ी बड़ी बात कही है। अपने मरण की खबर न जाना, लेकिन उन्हें अपने मरने की खबर नहीं मिली। कि मरने की खबर क्या है? कि मरने की खबर वो वाला मरना नहीं है। जीना, हंसना, मरना, निकल आना। तो अपनी मुक्त की खबर ब्रह्मा को भी नहीं मिली। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। एक नाम बड़ा गहन है, बड़ा गंभीर है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। उसी में कबीर जैसे साधक, कबीर जैसे भक्त लोग उसी में स्थिर है, उसी का जाप किए जा रहे हैं। एक नाम ओम, ब्रह्म, कृष्ण, उसी को अगम जान करके और उसी का जाप किए जा रहे हैं, जानते हुए कि ये अगम है। जाप किए जा रहे। अगम दो तरह से, कई तरह से अगम हो सकता है। अगम जाना ना जा सके, अगम वहां पहुंचा ना जा सके, अगम हो ही ना। तो यह जानते हैं कि अगम है और फिर भी रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। वही व्यंग है, उन्हीं पर व्यंग है। एक नाम है अगम गंभीरा, तहवा अस्थिर दास कबीरा। ये दास कबीर अपने लिए नहीं कह रहे हैं, सभी दासों के लिए, सभी भक्तों के लिए कह रहे हैं, जो साधक हैं उनके लिए कह रहे हैं कि सब जानते हुए भी कि यह अगम है, उसी में फंसे हुए। और कैसे फंसे हुए हैं? अभी तक पंडित जी की बात हुई, ब्रह्मा की बात हुई, दास कबीरा की बात हुई, भक्त लोगों की बात हुई। अब देखिए सबकी बात हो रही है, टोटल जितने हैं सबकी बात हो रही है। क्या हो रही है? चिंटी जहां न चढ़ सके, राई न ठहराए। जिसको कहते हैं उसका घर, उसकी जगह, वो जहां रहता है, वह कबीर कहते हैं ऐसी जगह है जहां चींटी भी नहीं चढ़ सकती। चींटी कहीं भी चढ़ सकती है, लेकिन वो ऐसी जगह है जहां चींटी नहीं चढ़ सकती। चींटी के भी पैर रपट जाएंगे वहां चढ़ने में। और वहां राई ना ठहराए, वहां पे राई भी नहीं ठहरती। राई जैसी छोटी वस्तु भी वहां नहीं ठहरती, ढरक जाती है।
आवागमन की गम नहीं, जहां आया जाया नहीं जा सकता। आवागमन की जहां पहुंच नहीं है, कहां सकलो जग जाए। वहां सभी लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इस अंक में इतना ही। आगे इस पर और वार्ता होगी और अगली रमैनी पर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।